नमस्कार दोस्तों, भारत संतों की भूमि चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तमिलनाडु में एक सुंदर घटना घटी। एक बंधुआ मजदूर था जो समाज में अछूत का जीवन जी रहा था। उसका कोई नाम नहीं था। जो समाज किसी को दास बनाना चाहता है वह सबसे पहले आपका नाम छीन लेता है, क्योंकि नाम से एक शक्तिशाली पहचान जुड़ी होती है। इस आदमी का कोई नाम नहीं था और आम तौर पर इसे हलवाहा कहा जाता है। बचपन से ही शिव का विचार उसके मन में था। एक बंधुआ मजदूर के रूप में उसे खुद का विचार बनाने की इजाज़त नहीं थी, मगर भगवान शिव का विचार उसे जोश से भर देता था। वहाँ से सिर्फ 25 किलोमीटर दूर तिरुपुंगूर का प्रसिद्ध शिव मंदिर था। वह हमेशा से इस मंदिर में जाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि शिव उसे बुला रहे हैं, मगर अपने जीवन पर उसका कोई अधिकार नहीं था, इसलिए वह मंदिर जा नहीं पा रहा था। उसने कई बार जमींदार को अपनी बात समझाने की कोशिश की। मैं सिर्फ एक दिन के लिए मंदिर जाकर वापस आ जाऊंगा। जमींदार हमेशा कहता, आज निराई करनी है, कल खाद डालनी है, परसों तुम्हें ज़मीन जोतनी है। तुम एक भी दिन बर्बाद नहीं कर सकते। तुम्हें क्या लगता है, तुम वैसे भी किसी काम के नहीं हो, तुम एक दिन बर्बाद करने की बात कह रहे हो। मगर उसके भीतर ही यह कौतूहल, जिज्ञासा रहती थी। वह तिरुपुंगूर में शिव भगवान के दर्शन करना चाहता था। एक दिन उसके पूरे शरीर में एक नई ऊर्जा फड़कने लगी। फिर वह जाकर जमींदार के सामने एक अलग तरह के गौरव के साथ जाकर खड़ा हो गया, जिस तरह का गौरव एक बंधुआ मजदूर जानता ही नहीं, न ही उसके पास होने की कल्पना की जाती है। जमींदार फिर शुरू हो गया, मूर्ख कहीं के, पिछली बार तुम्हारी माँ बीमार थी, उससे पहले बहन की शादी थी, अब तुम मंदिर जाना चाहते हो, यह नहीं हो सकता। वह बोला, मैं आज ही सारा काम कर दूंगा, कल सिर्फ एक दिन की बात है, मैं जाकर वापस आ जाऊंगा। उस एक पल में जमींदार ने हार मानकर कहा, ठीक है, जाओ, शाम से पहले वापस आ जाना। फिर अचानक उसे एहसास हुआ कि उसने ये क्या कह दिया। वह आगे बोला, जाने से पहले तुम्हें पूरे 40 एकड़ ज़मीन को जोतना होगा। अभी शाम है, सुबह से पहले तुम जुताई पूरी करके ही मंदिर जा सकते हो। हलवाहा इतना मूर्ख नहीं था कि इसकी कोशिश भी करता। वह चुपचाप सोने चला गया। उसका पूरा शरीर फड़क रहा था। वह जानता था कि इस बार उसे मंदिर जाना ही है, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। सुबह जब वह उठा तो गांव में हंगामा मचा हुआ था। वह यह देखकर हैरान रह गया कि सारी 40 एकड़ ज़मीन जोती हुई थी। जमींदार का मुंह खुला का खुला रह गया। जमींदार के बीवी बच्चे आकर हलवाहे के पैरों में गिर गए। वह हमेशा सोचता था कि शिव के सामने प्रार्थना करके वह प्रकृति के नियमों को तोड़ सकता है, बदल सकता है, मगर मनुष्य के नियम इतने क्रूर हैं कि आप कभी उन्हें बदल नहीं सकते। मगर यहाँ मनुष्य और देवता और प्रकृति सभी के नियम टूट गए थे। लोगों ने आकर उसके हाथों में चांदी के सिक्के रख दिए, किसी ने उसके हाथ में भोजन का थैला रख दिया, किसी ने उसे छड़ी पकड़ा दी और कहा, यह मंदिर जा रहा है, इसे ईश्वर ने खुद चुना है। शिव ने इसके लिए खुद आकर 40 एकड़ ज़मीन जोत दी। वह दिल में परम आनंद लेकर मंदिर गया, मगर एक अछूत का जीवन जीने के कारण वह नहीं भूला था कि पुजारी उसे मंदिर की देहरी पार नहीं करने देंगे। वह मंदिर के बाहर खड़ा रहा। निश्चित रूप से भगवान शिव अपने भक्त के लिए सब बदल देते हैं, मगर पुजारी नहीं झुकते। वह सिर्फ एक बार शिव भगवान के दर्शन करना चाहता था। तब उसके रास्ते में खड़ी नंदी की विशाल मूर्ति एक और खिसक गई। आज भी तिरुपुंगूर में नंदी की मूर्ति एक और को है। बाद में लोग इस शख्स को नंदनार बुलाने लगे और वह वहाँ का एक मशहूर संत बन गया। आप उसे भक्त नहीं कह सकते। उसका पूरा जीवन बस एक जिज्ञासा से भरी कौतूहल से था। उसने कभी भी उस कौतूहल को जाने नहीं दिया। उसने अपनी जिज्ञासा के चलते भगवान शिव के दर्शन किए। भगवान शिव ने उस पर अपार कृपा की। धन्यवाद।